दोस्तों, पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2026 में चैनल मोनेटाइज करने का सही प्रोसेस क्या है, किन गलतियों को अवॉइड करने से तुम्हारा चैनल इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। इवन उसमें मैंने वहीं पर लाइव प्रूफ अपना चैनल मोनेटाइज करके दिखाया था। और उसी वीडियो में मैंने बताया था कि जब तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो तुम्हें अपनी फर्स्ट पेमेंट रिसीव करने के लिए ये 3 स्टेप्स अपने गूगल एडसेंस पर जरूर करने होते हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, अनदर वन इज एड बैंक डिटेल्स एंड लास्ट वन इज कंप्लीट यूएस टैक्स फॉर्म्स। इन तीनों स्टेप्स के अपने अलग अलग क्राइटेरिया हैं। खैर छोड़ो, वो सब तो आगे जानेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में बिल्कुल स्क्रैच से समझेंगे। मैं आपको लाइव वेरिफिकेशन कंप्लीट करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। देखिए, चैनल मोनेटाइज होने के बाद अगला सबसे जरूरी स्टेप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ही होता है। गूगल एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गूगल ये कंफर्म करता है कि अकाउंट चलाने वाला पर्सन रियल है और वही है जिसकी डिटेल्स भरी गई है। जब आपकी अर्निंग्स $10 तक पहुंच जाती है, तब गूगल आपको ईमेल के थ्रू एक नोटिफिकेशन भेजता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के 2 मेन प्रोसेस होते हैं। पहला, आप फिजिकली अपने घर पर गूगल एडसेंस पिन मंगवा सकते हैं, जिसमें 6 डिजिट का एक सीक्रेट कोड होता है। वही दूसरा मेथड है गूगल का लेटेस्ट पर्सोना मेथड, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च बार में टाइप करना है गूगल एडसेंस। फिर फर्स्ट वाली साइट पर विजिट करके यहाँ आ जाना है। यहाँ आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जहाँ आपकी डिवाइस की सभी एक्टिव जीमेल आईडीज दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको वही आईडी सेलेक्ट करनी है जिस आईडी से तुमने अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया था। यहाँ पर फटाफट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो तुम्हारा गूगल एडसेंस ओपन हो जाएगा। सिंपली हमें यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। देखिए, जब आपके एडसेंस अकाउंट में $10 या उससे ज्यादा का बैलेंस हो जाता है, तब गूगल एडसेंस की तरफ से आपको वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल रिसीव होता है। तो तुम्हें बेसिकली गूगल एडसेंस के थ्रू एक मेल आता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। आप यहाँ पर मेल देख सकते हैं। यहाँ पर साफ लिखा है कि यू विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी विद इन 45 डेज टू कंटिन्यू मॉनेटाइजिंग एंड रिसीव पेमेंट फॉर योर गूगल एडसेंस। और यहाँ आपको अपनी पब्लिशर आईडी दिख जाएगी। दोस्तों, ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप 45 दिनों के अंदर अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पूरी नहीं करते हैं, तो YouTube आपका चैनल डीमोनेटाइज कर देगा। इसलिए याद रखिए, जैसे ही आपको यह मेल मिले या आपके अकाउंट में $10 पूरे हो जाए, आपको तुरंत अपनी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपना YouTube स्टूडियो दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं चैनल मोनेटाइज हुए अभी सिर्फ 8 से 10 दिन हुए हैं और यहाँ $68 बन चुके हैं। मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया था, इसलिए मेरे ऊपर एक वार्निंग बार शो हो रहा है, योर पेमेंट्स आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट। देन आपको साइड में 3 लाइन मेन्यू पर टैप कर देना है। फिर पेमेंट सेक्शन में जाकर वेरिफिकेशन चेक पर क्लिक करनी है। देन यहाँ आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का पेज मिल जाएगा। चलिए, मैं आपको डेस्कटॉप साइट ऑन करके दिखाता हूँ ताकि आपको हर एक स्टेप क्लियरली समझ आ सके। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज वेरीफाई नाउ एंड अनदर वन इज यूज आईडी एंड मेल पिन वेरिफिकेशन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रीसेंट टाइम्स में गूगल एडसेंस में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। पहले सिर्फ एक ही मेथड होता था जिसमें आपको अपनी डिटेल्स भरकर हफ्तों इंतजार करना पड़ता था जब तक कि फिजिकल एडसेंस पिन आपके घर पर डिलीवर ना हो जाए। कई इलाकों में पोस्टल सर्विस सही ना होने की वजह से पिन टाइम पर नहीं पहुंचता था, जिससे काफी डिले होता था। और अगर आप किसी जंगल एरिया में रहते हैं तो पिन मिलना और भी मुश्किल हो जाता था, जिससे पेमेंट रुक जाती थी। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए गूगल एडसेंस ने दूसरा मेथड अपडेट किया है, जिसे हम पर्सना मेथड कहते हैं। इसमें आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिटेल्स वगैरह भरने के बाद तुरंत ही तुम्हारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इस फास्ट और पर्सनल मेथड का यूज करना चाहते हैं तो आपको वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप अभी भी पुराने तरीके से अपने घर पर फिजिकल पिन मंगवाना चाहते हैं तो आप यूज आईडी एंड मेल पिन वेरिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर्सनल मेथड का यूज करने वाला हूँ, इसलिए सिंपली वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर टैप करूंगा। फिर आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो इसे रीड कर सकते हो। फिर वेरीफाई आइडेंटिटी विद पर्सना पर सिंपली टैप कर देना है। अब आपके सामने जो पेज खुला है उसे ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत से लोग यही पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए आपके पास इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप उसकी फोटो अपलोड करके प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन
रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप पैन कार्ड का यूज करें। ज्यादातर लोग इसी के थ्रू अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये सभी के पास होता ही है। गाइस, अगर आप फ्री में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने में इंटरेस्टेड है तो आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो। बस आपको लॉग इन पर क्लिक करके अपना यूजर नेम वगैरह डालकर लॉग इन हो जाना है। और हाँ, अपनी मेन आईडी से लॉग इन मत करना। ओके, यहाँ देखो फॉलोअर्स, व्यूज, लाइक्स सब कुछ बढ़ा सकते हो। मैं फॉलोअर्स वाले पर क्लिक करता हूँ। आपको यहाँ लैंग्वेज फिर से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ बस अपना यूजर नेम डालना है। अब फाइंड यूजर्स पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ देखो 100 फॉलोअर्स सेलेक्ट है। अब बस स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉलोअर्स भेजना स्टार्ट कर देगा। बस कुछ मिनट लगेंगे पूरा होने में। गाइस, सभी फॉलोअर्स सेंड हो चुके हैं। ओके, इसका लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर तुमने पार्ट 1 वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि मैंने जो एडसेंस बनाया है अपनी दीदी के नाम पर बनाया है। तो क्या बोलूं मैं, उसने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनाया है, लेकिन हाँ, उसका वोटर आईडी है। तो यहाँ पर मैं उसकी वोटर आईडी के थ्रू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करूंगा। इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर वोटर आईडी पर टैप कर दूंगा। फिर ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ऊपर में लिखा हुआ है कि टेक अ क्लियर फोटो ऑफ द फ्रंट ऑफ योर गवर्नमेंट आईडी। अब आपको अपनी वोटर आईडी के फ्रंट साइड की एकदम क्लियर फोटो कैप्चर करनी है। फोटो लेने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे। अगर फोटो साफ है तो यूज दिस फोटो पर टैप करें, और अगर फोटो थोड़ी ब्लरी टाइप की है तो रीटेक फोटो पर टैप करें। मेरी फोटो एकदम क्लियर है तो मैं यूज दिस फोटो पर टैप करता हूँ। अब अगला स्टेप है टेक अ क्लियर फोटो ऑफ द बैक ऑफ योर गवर्नमेंट आईडी। बेसिकली आपको यहाँ पर अपनी आईडी की बैक साइड फोटो लेनी है। फिर सिंपली यूज दिस फोटो पर टैप कर दूंगा। अब स्क्रीन पर प्रोसेसिंग आईडी लिखा आएगा। प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपकी सारी डिटेल्स जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ और मेनी मोर चीजें यहाँ शो होने लगेंगी। यहाँ आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। चेक कर लीजिए कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो चीजें दिखा रहा है वो सही है या नहीं। अगर इसमें कोई भी गलती है तो उसे तुरंत यहीं पर सही कर लें, वरना आपकी वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो सकती है। फिर सिंपली नीचे यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देता हूँ। फिर सिंपली नीचे कंटिन्यू पर टैप कर देना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद अब आपके सामने फेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ साफ लिखा है पोजीशन योरसेल्फ इन द सेंटर ऑफ द कैमरा एंड मूव योर फेस लेफ्ट एंड राइट टू शो बोथ साइड्स। इसका मतलब है कि आपको अपने कैमरा को बिल्कुल अपने चेहरे के सामने सेंटर में रखना है और फिर अपने फेस को धीरे धीरे लेफ्ट और राइट घुमाना है। स्क्रीन पर आपको एक कैरेक्टर दिखेगा। आपको बस उसे फॉलो करते हुए अपना फेस रिकॉर्ड करना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ होना चाहिए। कोशिश करें कि किसी प्लेन दीवार के सामने बैठे। दूसरी बात, आपके फेस पर अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। अगर आप अंधेरे में वेरिफिकेशन करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो सकती है। फिर सिंपली आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके अपनी फेस वेरिफिकेशन कर लेनी है। मैंने यहाँ पर अपनी दीदी से बात करके उसका फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लिया। फिर स्क्रीन पर ऐसा दिखेगा, कांग्रेचुलेशंस, यू आर डन, थैंक्स फॉर वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी। फाइनली दोस्तों, अब आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। अब आप बस डन पर क्लिक करें। जैसा कि आप यहाँ डैशबोर्ड पर देख सकते हैं, अब मेरे स्टेटस पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपनी पहली पेमेंट के एक कदम और करीब पहुंच गए हैं। लेकिन याद रखिए, अभी भी 2 और जरूरी स्टेप्स बाकी है, जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं और उन्हीं गलतियों की वजह से पेमेंट डिले हो जाता है, या फिर कई बार तो 2-3 महीनों के लिए पेमेंट होल्ड पर चला जाता है। खैर छोड़ो, अगर आपका डिमांड आता है तो ट्राई करेंगे इसके ऊपर भी वीडियो बनाने का, एकदम स्क्रैच से। और हाँ, अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है या होने वाला है तो पार्ट 1 वाला वीडियो एक बार जरूर देख लेना। उसमें मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताया है जिन्हें अगर आप अनजाने में भी करते हैं तो आपका चैनल परमानेंटली डीमोनेटाइज हो सकता है। इसलिए रिस्क मत लीजिए और उस वीडियो को अभी जाकर देखिए।